जी दीदी, मीटिंग की शुरुआत करें। जी, वंदे मातरम सभी को। मैं नीना करनाल हरियाणा से हूँ। मैंने मैं मतलब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने सबसे पहले जो है ज्वाइन किया था खुद को बिजी रखने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आज आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे यहाँ ज्वाइन किया, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो स्टार्टिंग में मेरा मेन मकसद यही था कि मैं खुद को बिजी रख सकूं, क्योंकि मेरा नेचर क्या था कि मैं किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी। अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो सारा दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहता था। उस चीज से खुद को दूर रखने के लिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे जैसे फिर ज्वाइन किया, जैसे मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, मैंने यूज किया, दूसरों को यूज कराया और मुझे रिजल्ट मिलने लगे। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो हमारा विश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ऐसे फीडबैक जब मेरे पास आने लगे तो मेरा विश्वास अपने आप बढ़ता चला गया और मुझे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने मतलब दिल से काम करना इसमें शुरू कर दिया। और मेरा जो पहला मकसद था वो भी मेरा पूरी तरह से इसमें यहाँ आके कंप्लीट हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे एक नया परिवार मिला। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बहनें मिली, जो मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था। बहुत अच्छी फैमिली मिली सच में। और जो मतलब पैसा कमाने का जो है हमारा, वो तो होता ही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। जैसे कि ऑनलाइन अगर हम काम कोई भी करते हैं, ज्यादातर क्या होता है, सबके दिमाग में यही रहता है कि फ्रॉड होगा, और होता भी है। जैसे हम भी कुछ चीजें हैं मंगवाते हैं, जो दिखती हैं वो होती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है वो जेन्युइन है, अच्छा है प्रोडक्ट। तो हमारे दिमाग मतलब एक सोशल वर्क भी हम कर रहे हैं यहाँ से जुड़ के। और ये भी है कि हम दूसरों की भलाई ही कर रहे हैं। अपने लिए ये भी संतुष्टि है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं खत्म हो रही हैं हमारी तरफ से, दूसरों की दुआएं हमें मिल रही हैं। तो मन में किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरह का कोई गिल्ट नहीं है कि हमने कहीं किसी तरह की कोई गलती की है। यहाँ पे यहाँ ज्वाइन करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। और सबसे अच्छा तभी लगता है जब हमारी वजह से दूसरों की प्रॉब्लम्स सोल्व होती हैं, दूसरों के रिजल्ट हमें मिलते हैं। लेडीज जब आके खुद बताती हैं कि हाँ, आपने मुझे ये बताया था और मुझे ये समस्या थी, मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हुई है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सबसे ज्यादा मतलब फायदा तब हुआ, अच्छा तब लगा, जब हमें यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाने लगी। कि जिस चीज का हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था, तो उस चीज के बारे में जब हमें पता चला, तो हमारी मतलब पहले तो हम खुद से लगाएं कि धीरे धीरे हमारी अपनी लाइफ में बहुत चेंज आया उसकी वजह से। तो हम लोग भी क्या है कि हमारे में से भी ज्यादातर हैं जो एलोपैथी पे ही डिपेंड रहते हैं। सब कुछ, सबको तो मैं नहीं कहती, लेकिन मेरी आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी दीदी, आ रही है। ठीक है, मुझे लगा शायद डिस्कनेक्ट हो गया। तो आयुर्वेद की जानकारी मिलने के बाद मतलब अब बहुत, और भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये चीज देखिए, मैंने तो कभी नहीं सोची थी कि मैं इस तरफ भी कभी ऐसे जा पाऊंगी, पूरी तरह से ये चीजें मैं अपना पाऊंगी। सबसे पहले अपना ही, अपने ऊपर ही हमें लागू करना चाहिए, दूसरों को हम तभी बता सकते हैं। अपनी ही लाइफ में मेरे बहुत चेंजेस आए हैं इसकी वजह से। क्या बहुत अच्छी हो गई है पहले से। पहले भी मेरा खुद का मतलब एलोपैथी पे विश्वास था, लेकिन बहुत कम था। अब तो जो था धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। और सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड को खुद को शुगर की भी प्रॉब्लम है और सोराइसिस की भी प्रॉब्लम है। और वो पूरी तरह से एलोपैथी पे डिपेंड थे पहले। भैया जिससे मेरी इस बारे में बात भी हुई थी। तो धीरे धीरे, लेकिन जैसे वो भी कभी कभार मीटिंग सुनते हैं या मेरे स्टेटस वगैरह देखते हैं, तो उनका खुद का विश्वास भी इस तरफ बढ़ने लगा है। और वो खुद अब आयुर्वेद की मतलब जी ये ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं। एक सेकेंड भैया जी।
उसमें सारे डॉक्यूमेंट जी, तो यही आप सभी को मैं अपनी जिंदगी से मतलब जुड़ा हुआ मेरा अपना जो अनुभव है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, और यही कहना चाहती हूँ आपको कि आप भी अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो मतलब दिल से काम कीजिए, अच्छे से मीटिंग अटेंड कीजिए सभी, क्योंकि हर मीटिंग का हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इतनी जो जानकारी हमें मिल रही है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, वो सिर्फ मीटिंग की वजह से ही ला रहे हैं। अगर हम डेली मीटिंग में नहीं आते हैं तो हमें ये सभी जानकारी फिर नहीं मिलती है, ये सब हमें मीटिंग के थ्रू ही मिलता है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डेली मीटिंग में आए टाइम निकाल के, ठीक है, और यहाँ से जानकारी लें जिससे खुद भी फायदा उठाएं और दूसरों को भी उनका फायदा दिलवाएं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपका। अब आप में से अगर कोई कुछ बताना चाहता है या कोई पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कि कुछ बहनों के हाथ खड़े हैं, जैसे गिप्ती शर्मा, राज रानी। मैं बड़ी से उन बहनों को अनुरोध करता हूं, आप अपने सवाल मीना दीदी से रख सकते हैं। सफल करना हो तो आप अपने आप को हैंडल। वन बाय वन म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, देखिए, और अपनी बात रखिए आप लोग। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी जितनी बहनें हैं, दीदी, पिंकी दीदी, अभी जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, आप में से किसी आप किसी का कोई सवाल नहीं है या कोई मतलब कोई कुछ पूछ मुझे पूछना है जी। हाँ जी, बोलिए। मेरा अभी सर दर्द क्यों हो रहा है? कोई टॉपिक तो नहीं चल रहा था ना? नहीं तो मैं अपना मतलब हेल्थ से संबंधित कोई क्वेश्चन है मेरा। नहीं, अभी कोई टॉपिक नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मेरा ना सर दर्द हो रहा है। पहले मैंने जब बात की उससे पहले पेशाब में जलन होती थी, अभी जलन मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन मेरा सर दर्द 15 दिन से चल रहा है। कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? कल मैंने कुंडली क्रिया करी, तब जाके मेरा सर दर्द ठीक हुआ, और आज फिर से हो रही है। दीदी, आपका जो सर, आपके सवाल का जवाब मैं चैट में लिख के भेज रहा हूँ, क्योंकि माइक जो है पता नहीं क्यों आज ओवर डबलिंग हो रही है। अब सिंगल आ रही है दवाई, आवाज अब साफ तो आ रही सही है। आ रही है भैया, सही आ रही है भैया, अब तो साफ आ रही है भैया आपकी। इसका मतलब या तो बहुत सारी बहनें हैं जो अपने अपने माइक को ना अनम्यूट नहीं कर रखी, तभी रिफ्लेक्ट होकर आवाज आ रही है। तो जो भी है, आप अपनी बात रखने के बाद अपने माइक को म्यूट कर दें। दीदी, जिनको जो दीदी को अभी सर दर्द हो रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहली चीज, आप पहले अपने नाक के पास उंगली को लेकर जाएं और सांस लेते हुए छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपकी कौन सी नासिका से तेज हवा बाहर आ रही है।
और जिस नासिका से दाहिनी और बाईं की तरफ बीच में ही उंगली रखें और महसूस करने की कोशिश करें कि कौन सी नाक से आपकी जो हवा है उसकी गति तेज है। जिसकी तेज है उस नासिका को बंद कर दें और दूसरी नाक से कट गई भैया जी। बाकियों के लिए नहीं कट रही होगी, हो सकता है शायद पीछे से आपके नेटवर्क की दिक्कत हो रही होगी। आवाज कट रही है। मेरा लेफ्ट नहीं राइट साइड वाला राइट नाक चल रहा है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर दर्द की समस्या, आप एक काम करो दीदी, आप मुझे ताकि आपसे जो बात होगी आवाज नहीं आ रही भैया, कट कट कर आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप मुझे कॉल कर लो। अच्छा ठीक है, अभी करूँ या थोड़ी देर बाद में करूँ? अभी तो करना है, मीटिंग अभी बाद में कर दूंगी भाई। ठीक है। बाकी सर दर्द के लिए जो अभी तक जो सबसे सरल और घरेलू उपचार है जो प्रभावी है, उसका जो लिखित रूप में है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। लिखित रूप में आप उसे अप्लाई कर लीजिएगा और ऐसे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। नेहा जी, मेरा एक सवाल था आपसे। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है। हमें जब फेसबुक से ज्वाइनिंग आती है या न्यू पर्सन कोई ज्वाइनिंग के लिए पूछता है तो हमें उनसे कैसे बात करनी चाहिए? जब फेसबुक से आपके पास कोई ज्वाइनिंग आती है तो सबसे पहले तो आप उनसे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लीजिए उनकी, कि वो कहाँ से हैं, क्या करती हैं पहले। ठीक है, थोड़ा फॉर्मल होने की कोशिश कीजिए उनके साथ। और उसके बाद, और सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए पहले कि वो महिला ही है, क्योंकि फेसबुक से हमारे पास मतलब फ्रॉड भी बहुत आते हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि वो महिला ही है। वो आप जब उनसे बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको उससे पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। उसके बाद आपको उनको अपनी संस्था के बारे में बताना है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और आप सिर्फ उनको इतनी मतलब जानकारी दीजिए कि आप यहाँ से, जैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, उनको बताइए कि आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से 4 तरह की आप इनकम ले सकते हैं। इससे ज्यादा जब वो डिटेल मांगते हैं कि वो कौन सी इनकम है, कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आप उनको बोलिए कि अगर आप पूरी डिटेल लेना चाहती हैं तो आप मीटिंग में आइए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक आप करना चाहिए आप मीटिंग अटेंड कीजिए। और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट फिर भी रहते हैं तो आप फोन पे बात कर सकती हैं, फोन पे क्लियर कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब फेसबुक से आपके पास कोई ज्वाइनिंग आए तो आप कोशिश कीजिए उनको अपनी मीटिंग तक लेके आने की, क्योंकि आप अकेले चाहे कितना भी बताएं उनको उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे जितना एक मीटिंग में आके वो सेटिस्फाइड होती हैं। तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि वो मीटिंग जरूर अटेंड करें। तो आप उनको जैसे इनकम के बारे में बता के और उससे आगे डिटेल ना दें, उससे आगे आप उनको यही कहिए कि आपको सारी डिटेल मीटिंग में ही मिलेगी, तो आप मीटिंग अटेंड कीजिए। ठीक है दीदी? उनको कौन सी मीटिंग का लिंक दे? अभी तो 11 बजे का है या ट्रेनिंग? देखिए, स्टार्टिंग में मतलब आपको दोनों ही मीटिंग का लिंक देना चाहिए, क्योंकि फर्क क्या होता है, एडमिन मीटिंग में आने से उनको पता चलता है कि यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं ज्वाइन है, तो उनका उस चीज को लेके विश्वास बढ़ता है कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है। और ट्रेनर्स मीटिंग में आने का उनका ये बेनिफिट होता है कि वहां पर मेंबर कम होते हैं तो वो अपनी बात अच्छे से रख सकती हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप उनको बता भी दें कि हमारी ऐसे 2 मीटिंग होती है, एडमिन मीटिंग होती है और दूसरी ट्रेनर मीटिंग होती है। ट्रेनर मीटिंग में जो है वो मतलब अपनी अपनी टीम के मेंबर होते हैं, वो वहां पर आते हैं, और एडमिन मीटिंग में जो है पूरी ही टीम होती है। तो आपको
लिंक दोनों का ही देना चाहिए उनको, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप सिर्फ ट्रेनर्स की मीटिंग में बुलाती हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि वहां पर मेंबर कम होंगे। अगर वो पहले ट्रेनर मीटिंग ही देखती है तो उनको लगेगा कि शायद बहुत कम लेडीज यहाँ पर ज्वाइन है, और एडमिन मीटिंग में आने से एकदम से उनको मतलब वो संख्या दिखेगी। तो दोनों ही लिंक आपको उनको सेंड करने चाहिए और बता देना चाहिए कि अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं अच्छे से तो आप ट्रेनर्स मीटिंग में आइए, ठीक है। वहां पर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, जो भी आप बात रखेंगी, जो भी आप पूछना चाहती हैं अच्छे से पूछ सकती हैं, क्लियर कर सकती हैं। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सभी बहनों को। नमस्ते सोनिया जी। हाँ जी, रीना दीदी है मीटिंग में आज? रीना दीदी आप हैं मीटिंग में? अगर रीना दीदी नहीं है ना तो फिर मैं गोविंद भैया से पूछ लेती हूँ। भैया मेरे पास एक कॉल आया था पड़ोस में से। वो उनको ना पहले रसोलियों की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट लेने से उनकी रसोलियाँ ठीक हो गई थी। और अब उनको जो पीरियड है ना, कभी 3 महीने बाद आते हैं और कभी 5 महीने बाद आते हैं। और उनको स्वेलिंग बताई है डॉक्टर ने। तो मैंने उनको भाप का भी बताया है और मेथी भिगो के लेने का भी बताया है। तो उससे अलग भी क्या कुछ बताना है क्या भैया? अगर बताना है तो प्लीज बता दो। वही लेकर जा बाहर। गोविंद भैया शायद मीटिंग में नहीं है सोनिया जी। तो आप बता दो दीदी, अगर आपको पता है तो। नहीं, इनसे ही उनको देखिए मतलब रिजल्ट मिल जाएगा पूरा। जैसे आप उनको पैड का बोलिए डेली यूज की, और भाप का आपने बताया है, और सिकाई का भी बताया है ना? हाँ जी, सिकाई का भी बताया है दीदी। वो हाँ जी, हाँ मसाज जी, को भी बताना दीदी। मसाज और हाँ जी वो सिकाई तो मतलब इकट्ठा ही है ना वो तो, कि पहले मसाज करके फिर सिकाई हाँ करनी जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जी दीदी ऐसे ही बताया। हाँ जी, पीरियड के दिनों में भाप लें और उसके बाद फिर वो मसाज करके सिकाई करें। तो पूरे विश्वास के साथ ये चीजें करें तो 100% रिजल्ट उनको मिलेंगे। हाँ जी दीदी, बताया तो मैंने पूरा ट्रीटमेंट का उनको। बाकी मैं कि फिर एक बार मैं खुद भी कंफर्म कर लूँ। नहीं नहीं, यही मतलब इनसे ही उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और पहले सब जरूरी यही है, हम सभी के लिए, कोई भी है इसमें, अगर हम किसी को बता रहे हैं तो हम पहले पूरे विश्वास के साथ उनको बताएं। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, या कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जिसके पास भी रिजल्ट हो तो जरूर शेयर करने चाहिए सभी को। मीरा जी, मैं किसी को देख नहीं क्यों पा रही हूँ? टेंशन दे नहीं टेंशन हेलो मीरा जी, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, फिर ऐसा तो नहीं है? मुझे लग रहा है नहीं ऑन किया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मैसेज भी आपके यहाँ ही कोई इशू हो? कुछ ऑन करना है। नेटवर्क तेरे पास क्या आता है तो क्यों
हेलो नीना दीदी। नीना दीदी, हेलो, आवाज आ रही है? नीना दीदी जी नमस्ते। हाँ जी, प्रोग्राम रख दिया गया है रादौर में, कंप्यूटर क्लब में, और सभी बहनों को और प्रोग्राम बड़ा अच्छा रख दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। भैया गोविंद आने वाले हैं, लीडर दीना मैम, और काफी से अतिथि आएंगे। सभी की आवाज आ रही है? सारी बहनों का माइक ऑन है और इसकी वजह से आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद, आवाज क्लियर नहीं आ रही है किसी की भी। ठीक ठीक। मीना जी एक बार आप दोबारा से बता दीजिए। मैं कह रही हूँ मैम कि जो प्रोग्राम रखा गया है, भैया गोविंद आएंगे, और सभी बहनों से यही अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। वहां पे प्रोग्राम बड़ा अच्छा रखा गया है, और बड़े अच्छे से भाई गोविंद और हमारी टीम लीडर दीना मैम, सभी बहनें जो उनके सत्कार में आए, और प्रोग्राम भी बड़े अच्छे से किया गया है। तो ताकि ये देखे हमारी जो मतलब परिवार है, कितना बड़ा परिवार है हमारी संस्था का, ताकि ये भी पता लगे हम कितनी बहनें इसमें जुड़कर जागरूक हो रही हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे वहां पे, अपनी टीम को जिस जहां से भी बहन आ सकती है, कहीं से भी हमारे इस परिवार में आके पहुंचे। गांव धर्मशाला रादौर का वो धर्मशाला है, बस स्टैंड के नजदीक है, और जिन बहनों को बड़ा इजी होगा बस से भी आना, वहीं से आए उतरेंगी, और वहीं से ही मतलब जब जाएंगी तो बड़े अच्छे से मतलब जाया जाएगा, बस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हेलो नीना दीदी। नीना दीदी जी जी। कुछ नए मेंबर्स हैं दीदी जो लिंक्स आए हैं, तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ समझ में आए। एक सेकेंड। तनुजा जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारी देखिए संस्था है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो ऑफिस है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। कि हम लोग वर्क करते हैं सैनिटरी पैड पर, जो कि बायोडिग्रेडेबल है और 100% प्लास्टिक फ्री है। क्या ये टिश्यू पेपर और केले के फाइबर से बना हुआ है, जो कि इसको मार्केट वाले पैड से बिल्कुल अलग करता है। मार्केट वाला पैड क्या है, प्लास्टिक और कॉटन से बना होता है, जबकि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो पैड है वो टिश्यू पेपर और बनाना फाइबर से बना हुआ है। और लेडीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड है या यूट्रस से रिलेटेड है, उन सभी प्रॉब्लम्स में ये 100% गारंटीड रिजल्ट देता है। इसी वजह से और इसमें रिजल्ट है क्योंकि इसमें ना तो प्लास्टिक है और ना ही कॉटन है। क्या और यहाँ से अगर इनकम का मैं आपको बताऊं, जैसे न्यू मेंबर्स हैं जो, तो यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद 1200 से आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग करने के बाद आप यहाँ से 4 तरह की इनकम ले सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता देते हैं। 1200 से आपकी ज्वाइनिंग होती है यहाँ पर, जिसमें आपको एक ज्वाइनिंग किट दी जाती है जिसकी कॉस्ट होती है 500 रुपए, और एक आपका आईडी कार्ड जाता है जिसकी कॉस्ट होती है 100 रुपीज। तो यानी कि आपने 1200 से ज्वाइनिंग की और 600 का आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप लगा सकते हैं 600 रुपए। ठीक है, जिसमें आपको कंपनी एक तो लाइफ टाइम ट्रेनिंग देती है, जो मीटिंग आप अटेंड करते हैं आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है कंपनी की। ठीक है, इसमें जैसे आप अगर बीच में कभी काम नहीं कर रहे हैं किस वजह से, आपने जैसे 3 महीने 6 महीने 1 साल काम नहीं किया, तो जहां से आपने छोड़ा था आप वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
तो और उसके बाद आप इनकम का अगर लेते हैं तो यहाँ से आप 4 तरह की इनकम ले सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद। फर्स्ट इनकम होती है आपकी डायरेक्ट इनकम और किट सेलिंग इनकम, यानी जब ज्वाइनिंग के बाद आप कंपनी से किट लेते हैं तो आपको हर किट पे डिस्काउंट मिलता है और उस किट को सेल करने पर आपकी जो इनकम होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम। सेकंड इनकम होती है आपकी कैशबैक इनकम, यानी कि जब आप दूसरी लेडीज को इसके बारे में बताती हैं और आपके थ्रू कोई ज्वाइनिंग होती है, आप किसी और को ज्वाइन कराते हैं कंपनी में, तो आपको हर ज्वाइनिंग पर कंपनी की तरफ से कैशबैक दिया जाता है, जो आपकी सेकंड इनकम होती है, कैशबैक इनकम। थर्ड इनकम होती है हमारी लेवल इनकम, जो सबसे मेन इनकम है हमारी। इसमें हमारा जो लेवल चार्ट है वो टोटल 9 लेवल का प्लान दिया गया है कंपनी की तरफ से क्या, और इसमें फर्स्ट लेवल जो है वो हम खुद से कंप्लीट करते हैं, खुद से क्वालिफाई करते हैं, और बाकी के जो 8 लेवल हैं वो हम टीम की हेल्प से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो है जब हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा फोकस टीम बनाने पे भी होना चाहिए। क्या है कि फायदा कि हमारा महिलाओं को जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति, तो वो हम अकेले नहीं कर सकते। हम अकेले अगर करेंगे तो हमारा लिमिटेड स्कोप है बहुत, तो हम अपनी टीम के साथ बहुत सारी महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। और दूसरा, एक बार अगर हम टीम बना लेते हैं तो टीम की वजह से एक तो हमारे लेवल बड़ी आसानी से कंप्लीट होते हैं, और दूसरा ये है कि टीम को अगर हम साथ लेके चल रहे हैं अपनी, तो टीम हमें लाइफ टाइम इनकम देती है, जिंदगी भर टीम भी हमारा साथ देती है। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेटवर्किंग में। तो फर्स्ट लेवल की हम बात कर रहे थे, लेवल इनकम की। फर्स्ट लेवल जैसे आपका है वो 20 पिन पे आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि पिन क्या होती है। देखिए, जैसे आप कंपनी से किट लेते हैं तो आपने कंपनी से अगर 6 किट ली तो उसके बदले में कंपनी आपको 6 पिन भी देती है। जितनी आप किट लेंगे उतनी ही आपको कंपनी से पिन मिलेंगी, वो आपकी आईडी पे ही शो होंगी, और आपको अपनी आईडी पे ही उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये सारी चीज आपको यहाँ मीटिंग में ही सिखाई जाती है कि कैसे पिन आती है, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और कैसे फिर आपका लेवल इनकम शो होता है। ये एक तरह से आपको कंपनी से एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है। जैसे फर्स्ट लेवल में बता रही हूँ 20 पिन पे कंप्लीट होता है, तो इसमें आपने जो किट खरीदी उनकी पिन भी शामिल है, और जो आपने ज्वाइनिंग कराई वो भी शामिल होती है। जैसे आपने कंपनी से अगर 15 किट खरीदी तो 15 पिन वो आपकी आईडी पर लगेंगी, और 5 आपने ज्वाइनिंग कराई तो 5 ज्वाइनिंग भी इसमें शामिल होंगी। तो टोटल ये 20 पिन पे आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है। और इसमें आपकी इनकम होती है, एक पिन पे आपको कंपनी की तरफ से मिलती है 25 रुपए कमीशन और 20 रुपए रिवार्ड, यानी एक पिन पे टोटल 45 रुपए का प्रॉफिट होता है आपका। तो 25 पिन पे जब 20 पिन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी टोटल इनकम बनती है 900 रुपए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड लेवल हमारा कंप्लीट होता है 200 पिन पे। तो ये लेवल सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ऐसे। तो उसमें हमारी टीम जो काम करती है वो भी शामिल होता है। सेकेंड लेवल में जो हम काम कर रहे हैं वो भी होगा, और जो हमारी टीम काम कर रही है उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। और फोर्थ इनकम होती है हमारी फिक्स सैलरी इनकम। तो जैसे कि आपकी टीम बन जाती है और उस टीम को आपको लगता है कि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, तब आप ट्रेनर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, और वहां से आप एज अ ट्रेनर भी अपनी सैलरी ले सकते हैं, जो आपकी चौथी तरह की इनकम होती है। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। अब जो भी नई बहनें हैं अगर उनका कोई डाउट है तो वो अपनी बात रख सकती हैं या पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी। दीदी, जैसे आपने मतलब ये इनकम का बताया कि हम 4 तरीके से इसमें इनकम कर सकते हैं। हाँ जी। एक तो मतलब वो लेवल इनकम को हो गया, दूसरा जैसे हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं। हाँ जी, वो कैशबैक इनकम होती है आपकी, वो कैशबैक हो गया। और 2 कौन सी है उसमें?
फर्स्ट इनकम होती है हमारी डायरेक्ट इनकम, यानी कि जब हम ये किट लेते हैं कंपनी से और इसको सेल करते हैं तो इस पे जो हमें प्रॉफिट होता है हाँ जी। वो हमारी फर्स्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम। ठीक है। और हाँ चौथी जी। इनकम हमारी होती है फिक्स सैलरी इनकम, यानी कि जब अभी मैंने बताया कि आप जैसे आपकी टीम बन गई है और आप उस टीम को अच्छे से हैंडल करना सीख गए हो, आपको मतलब ट्रेनिंग दे सकते हो उसे, तो आप ट्रेनर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। ठीक है। ट्रेनर की पोस्ट आपको मिल जाएगी कंपनी से, तो वो ट्रेनर की सैलरी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हाँ जी। और एक किसी की जैसे फीडबैक है तो वो शेयर कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोई फीडबैक है तो वो भी शेयर कर लीजिए सभी कोई। सबसे पहले आपने feedback, ठीक है। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन और करना था। मैंने ना एक लड़की को मतलब पैड दिए थे, अभी आप ये लगा लो कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। तो मैंने उसको पैड दिए थे, उसके पीरियड्स रुके हुए हैं, मतलब 2-3 महीने से उसको 2-3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे। तो मैंने उसको बोला कि आप पैड यूज करो, ये पानी डाल के मतलब उसके। और जो भैया जी ने वो काढ़ा बताया था, वो काढ़ा बताया मैंने उसको। तो अब अभी भी मतलब उसके पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहा, उसको 1 हफ्ता हो गया मतलब पैड ऐसे ही यूज करते हुए। आपने उसको अजवाइन और लौंग के पानी की भाप बताई? भाप लेने से तो वो मना कर रही है दीदी, मैंने बोला था उसको, वो अनमैरिड है ना। अच्छा। नहीं तो भाप लेने का तो कोई नुकसान नहीं है उनको, कोई बस ऐसे ही मतलब जैसे घबराते हैं, हेजिटेशन सी करते हैं कि नहीं भाप मतलब वो नहीं करना। तो बस काढ़ा पिया है उसने और बाकी पैड यूज कर रही है वो। कैस्टर ऑयल से आप बोलिए उनको कि अपने यूट्रस पे मसाज करें और फिर हॉट पैक से सिकाई करें उसकी। हाँ जी। पेन उसको हो रहा था, मतलब पेट में उसके दर्द था, पर उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, और 3 महीने हो गए उसके पीरियड्स रुके हुए हैं। नहीं, ये चीजें आप उनको बोले कि रेगुलर यूज करें इसको, कोई उनको पीरियड आ जाएंगे, गारंटेड है ये। ठीक है। तो विश्वास रखिए वो, और इन चीजों को डेली करते रहे रेगुलर। तो फिर अब मतलब 1 हफ्ता तो हो गया उसको पैड यूज करते हुए, फिर अभी और यूज करवाना है फिर उसको? हाँ जी, हाँ जी, उनको बोले कि लगातार यूज करते रहे इसको। ये देखिए, हमें नहीं पता कि उनकी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है, कितनी कितनी प्रॉब्लम है उनको, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितनी जल्दी या कितनी लेट रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। तो फिर वो पैड ही यूज करती रहे, मतलब अब दोबारा फिर मतलब उसको दूं फिर मैं पैड यूज करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप उनको बोलिए कि रेगुलर यूज करें, और हो सके हैं तो वो जैसे बताया कि कैस्टर ऑयल से मसाज करें और हॉट पैक से सिकाई करें। ठीक है दीदी, धन्यवाद जी। किसी के पास ऐसा कोई रिजल्ट है तो वो शेयर भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर किसी के पास कोई फीडबैक आया है। दीदी कल का ही एक फीडबैक है। हमारी रिंकी बहन है समस्तीपुर बिहार से। उनकी मेड की बेटी को पिछले 4 महीनों से पीरियड नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने पहले भी बताया उसको, लेकिन वो कर नहीं रही थी, मान नहीं रही थी। और कल उनकी मेड आके खुशी-खुशी बताई, और उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया कि मात्र एक ही दिन पहली बार ही स्टीम लेने से उसको पीरियड आ गए, जो कि पिछले 4 महीने से रुका हुआ था। और उसका उन्होंने वॉइस नोट भी बना के भेजा। वो वॉइस नोट मैंने कल मीटिंग में भी चलाई थी और ग्रुप में डाल दिया है। ये है। और थोड़ी देर में सब लोग शेयर करके बहुत सारे मतलब अनेकों फीडबैक जो अपने पैड के प्रति है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके फिर आपको शेयर करता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें, और ऐसे ग्रुप में डालता रहता हूँ, आपके पास पहुंचा हुआ होगा आज भी मेरे ख्याल से। हाँ, यहीं से ग्रुप से भी हो जाएगा। 1 मिनट, व्हाट्सएप कहाँ गया? व्हाट्सएप तनुजा दीदी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
क्या मेरे लगाई ये आप लोग की स्क्रीन दिखाई दे रही है? माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी भैया जी। अब इसमें से अगर किसी को पढ़ना आता है, कोई एक पढ़ के सुना सकते हैं। दीदी आप पढ़ के सुनाइए इनको। चलिए मैं ही पढ़, मेरे को पढ़ना थोड़ा सा आसान होगा। ये जया राठी दीदी हैं मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। सभी बहनों को मेरा नाम राम राम जी। मेरी बेटी को बहुत पेट दर्द रहता था, वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से उसने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड यूज किया, उसका पेट दर्द भी ठीक हो गया और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी बहुत ठीक है। आपने देखा एक फीडबैक? एक मिनट मैं पैड के जेल का अनोखा अनुभव। आप सभी को पता है कि ये जो पैड है, ये आवाज मेरी आ रही है? मैं तो पता चला मैं माइक ना म्यूट कर रखा। हाँ आ रही है भैया जी। पैड के जेल का अनोखा अनुभव। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सैनिटरी पैड रुई का नहीं बना हुआ है। इसके अंदर जो सॉकिंग पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है वो केले के डंफल के बने हुए जेलेटिन पाउडर का है, जो एक जेल का रूप ले लेता है। इस जेल को हम बना के अनेकों उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने अनेकों उपयोग बताए। उनमें से एक आप देखें, एक बहन ने अपना अनुभव शेयर किया था। एक का फीडबैक है, भैंस ब्याने वाली है और 10-15 दिन लगी, उसे बाहर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसको दो पेड़ का जेल बनाकर एक बाल्टी पानी में पिलाया था और एक पैड का जेल जब उसका शरीर बाहर आया तो उस पर डाला था। अब वो बिल्कुल ठीक है। हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड तो पशुओं पर भी काम करता है। न बोलने वाले पशुओं का भी समस्या हल हो रही है। तो ये पैड का ही है। अगर आपके पास पैड है, और ये तो चलो लेवल इनकम की है जानकारी, मैं अनुभव वाले आपको दिखा दूं। भैया एक मिनट, भैया तनुजा शाह कुछ बोलना चाह रही है, शायद वो उनकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ जी आ रही है। हाँ सबको नमस्ते मेरा। नमस्ते। मैं आज पहली इसमें ज्वाइन हुआ हूँ। मेरा एक दीदी से मुलाकात हुई है, पहचान हुई है। वो दीदी मुझे ये लिंक भेजा है और ज्वाइन करने को बोला है। नीतू दीदी, उसका नाम है नीतू दीदी। जी जी। तो मेरा पीरियड का प्रॉब्लम है, ये मैंने उसको बताया था। तो उन्होंने मुझे कुछ करने घरेलू उपाय कुछ बताया है। तो मेरा जो प्रॉब्लम है पीरियड का, वो 1.5 महीना 2 महीना बाद होता है। ठीक है, और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। तो 1.5 महीना 2 महीना बाद आती है और ब्लीडिंग जो होता है ना, थोड़ा होता है, क्लियर नहीं होता है। 2 दिन रहता है, इससे ज्यादा 3 दिन तक ही रुकता है। 2 दिन या 3 दिन में खत्म हो जाता है और इरेगुलर होता है। महीना में, हर महीना में नहीं होता है, 1.5 महीना बाद 2 महीना बाद ही होता है जी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो दीदी से तो मैंने पैड ले ली है, आज ही ले ली है दीदी से। जी ऐसा है, दीदी ने आपको जो भी बताया है, पैड भी बताया है, कुछ घरेलू उपचार भी बताया है। दोनों को आप नियमित रखें विश्वास के साथ। क्योंकि देखिए पहले से भी आपको दिक्कतें तो हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक साधारण सी भाषा में बात कर रहा हूँ कि अगर जब आप इस संस्था से, इस पैड से, इस टीम से नहीं जुड़ी हैं, तब भी आपकी समस्याएं बनी हुई है। तो अब जब आप इसके साथ जुड़े हैं तो इसमें जो बताया जा रहा है आप उसे अपनाएं। तो अपनाने के पीछे 2 कारण।
सबसे अच्छा कारण कि भैया आपका जा क्या रहा है, आप पहले कुछ नहीं कर रही थी और अब कुछ कर रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और कर भी क्या रही हैं, घरेलू उपचार, जिसका ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। अगर प्रभाव नहीं भी मिलेगा तो आपका क्या खर्च होने वाला है, समय खर्च होने वाला है, लेकिन दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ पे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के अनुभवों से, भाई राजीव दीक्षित जी की कृपा से हम प्रयास करते रहते हैं कि हर माँ बहन बेटियां या जो भी भाई बंधु अपनी समस्याओं को लेके आए हैं तो उन्हें पूरी तरह से निवारण करने का एक भाई बन के, एक बहन बन के, एक दीदी बन के प्रयासरत हैं। तो आपको जो दीदी ने बताया है, आप उसे विश्वास करके आप उसे कीजिए, आपको परिणाम सकारात्मक मिलेगा। बस जल्दी मत। भैया आप भी थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा होगा। देखो दीदी, अभी थोड़ा हमको बता दीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बात बताना चाहता हूँ, कभी भी अपने मस्तिष्क में दो धारी तलवार नहीं चलानी चाहिए। आप सभी के लिए बात बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी ने कोई आपके, जैसे आपको पता है नीतू दीदी ने जो बताया है वो यहाँ से वो मेथी का पानी पीने को बोला है, मेथी का पानी भिगोए में रखा, वो ही बोला है दीदी। हाँ जी, जो भी बताया है आप उसे कीजिए। मैं अगर फिर यहाँ पे कुछ बोलूंगा तो होगा क्या, आपका विश्वास डमाडोल होने लगेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप पहले उसे विश्वास के साथ करें। तो क्या कर रही, जब दीदी ने जो बताया था वो मैंने ऑलरेडी घर पे करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी कीजिए, आप विश्वास के साथ कीजिए, आपको परिणाम सकारात्मक मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे एक और आपको शो हो रहा होगा, एक मिनट मैं देखूं स्क्रीन पे शो हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है एक अनुभव, इस अनुभव को मैं पढ़ देता हूँ। वंदे मातरम गोविंद भैया जी, और आप सभी को भी वंदे मातरम। आपसे जो सैनिटरी नैपकिन मंगवाया था जिसका परिणाम इतना अद्भुत है भैया कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी को खुजली, जलन और दर्द जो पहले होता था उसमें बहुत ही सुधार है। मैं सभी महिलाओं और लड़कियों को यह लेने के लिए कहूंगी, कम से कम एक बार ही सही आप उपयोग करके देखें, फर्क आपको स्वयं नजर आएगा। मैं और मेरी बेटी इसे पाकर खुश हैं। धन्यवाद। तो ये आपने एक अनुभव देखा इसी पैड का, सैनिटरी पैड का। और भी मैं आपको, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं खुशबू बहन है हापुड़ से। वंदे मातरम भैया, आपने जो सैनिटरी नैपकिन का पैड भेजा था मैंने उसे यूज किया, बहुत ही अच्छा रहा, कोई रैसेज नहीं पड़ा। धन्यवाद। ऐसे अनेकों अनेक है। आप सभी अगर उस ग्रुप में भी जुड़ी हुई हैं या टेलीग्राम में भी आपको डाल दिया गया है। अब ये है डॉक्टर DRX विकास झा, ये सेंटर पे आए थे तो इनको मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्र पे पैड का डेमो करके दिखाया, और डेमो करने के मतलब दिखाया। जितना ज्यादा हम डेमो करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, उतना ही हमारी सेल बढ़ेगी और हमारी बढ़ेगी। ये राकेश गुप्ता जी आए हैं, उनको भी दिखाया पैड का, सैनिटरी पैड का डेमो। ये अपना बैनर है, ये जो टीम मीटिंग, ये की दीदी हैं जिन्होंने ये फीडबैक शेयर किया था। आज मुझे सिर में बहुत ज्यादा दर्द था, फिर मैंने एनाइन चिप लगाई और मुझे बहुत जल्दी आराम हो गया। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने दीदी ने सभी अपना एनाइन चिप को लगा लिया गीला करके। ये संतोष बहन है, आपके द्वारा दिया गया यह पैड बहुत ही अच्छा है, इससे मेरे पीरियड खुलकर आए और पता भी नहीं चला कि पैड लगा रही हूँ। गीला तो बिल्कुल ही नहीं और रैसेस भी नहीं हुए। धन्यवाद भैया। तो ऐसे अनेकों फीडबैक
और प्रतिदिन, ये पूजा शर्मा बहन है, सैनिटरी पैड के प्रति अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव है भाई। मेरी बेटी को रैशेस हो जाते थे, इस पैड से वो समस्या खत्म हो गई और स्कूल में उसे दिक्कत नहीं होती। मेरी बेटी अब कोई और पैड इस्तेमाल नहीं करना चाहती। बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जब से मैं स्वास्थ्य केयर से जुड़ा हूँ, इस दीदी के माध्यम से, और दीदी ने अभी तक 6 से ज़्यादा पैड मंगा के अपने रिश्तेदारों तक पहुंचवाई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका अगर एक भी यूजर अच्छा मिल गया, मतलब सारे यूजर अच्छे ही हैं, लेकिन अगर आपने एक यूजर भी बना लिया तो उस यूजर से भी आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, वो अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में इसके बारे में बताएंगे, और जब वो बताएंगे तो वो आपसे ही मांगेंगे। ये श्रुति बहन है, लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ है, पुणे में। राधे राधे अंकल जी, वंदे मातरम। अंकल जी, मैंने आपके दिए सैनिटरी नैपकिन यूज किया और उसका रिजल्ट डिफरेंस से और शेयर करना चाहती हूँ। पहले मुझे हर बार रैशेस, खुजली की प्रॉब्लम होती थी। रैशेस की वजह से दाफड़ भी हो जाया करते थे। मेरा चलने बैठने में मुश्किल था, पर पहली बार ये नैपकिन यूज की और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले मुझे दिन में 3-4 पैड चेंज करना पड़ता था और सिर्फ एक बार ही चेंज करना पड़ता है। पहले इतनी बार चेंज करने पर भी कपड़ों पर दाग आ ही जाते थे, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए डिफरेंस, देखिए आपके 3 डिफरेंस तो अभी बता रही हैं। चौथा सबसे जरूरी, बहुत पीरियड में बहुत पेन होता था, मतलब गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी करनी पड़ जाती थी कभी कभी, पर इस बार तो पता ही नहीं चला कि कब पीरियड स्टार्ट हुए और कब खत्म। पहले एक कंप्रेशन में मुझे मुश्किल से 5-10% ही पेन था, जो मतलब पहली बार में 5-10% ही पेन रहा, जो पता नहीं चला। ये बहुत ही लाइट, और जिनका पता है, पता ही नहीं चलता, बहुत ही लाइट है ये पैड, तो जिसे जादुई है, जिनसे किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बल्कि बहुत आराम से ये दिन पूरे हो गए। मैं तो अब हमेशा यही यूज करूंगी, बाकी सबको भी यही कहूंगी, वो भी इस्तेमाल करें। और श्रुति बेटी ने अपने आसपास के कई सारी बहनें, बेटियों को इस पैड के बारे में बताया, और उनके माध्यम से भी मैंने उन्हें भेजा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको इसके लिए आपको कस्टमर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये अपने आप में इतना अच्छा है कि वो प्रमोट करेगा। ये राशिद मलिक भाई हैं, ये तो अब ये देखिए, मैं यहाँ पे ये इनका डालने के पीछे 2 उद्देश्य था। राशिद मलिक भाई नाम से आप समझ सकती हैं, भैया जी वंदे मातरम इस शब्द से आप समझ सकते हैं। 3 दंत मंजन, 3 होम्यो फेस पैक, 5 नेत्र रोग नाशक, 3 पैड स्वास्थ्य फ्रीडम। आप ये यहाँ पे ये देखिए, गौर करने वाली बात, 3 पैड स्वास्थ्य फ्रीडम करके, इसमें एक लाइन और एक ऑर्डर, अपने आप में सभी के लिए संदेश है। समझने वाले के लिए समझदारी की जरूरत है। पहली लाइन हमारी जो यहाँ पे मानसिकता बदलती है, उस मानसिकता के आधार पे कि हम सब इंसान हैं, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा, किसी के लिए भावनाएं गलत नहीं रखनी है। तीसरा जो चौथी 5वीं सबसे नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं, 3 पैड स्वास्थ्य फ्रीडम का, तो आप ये समझिए कि एक जागरूक पिता है, एक जागरूक पति है, एक जागरूक भाई है, जिन्होंने अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी बहनों के लिए भी पैड लेके भेजा। ये सना हुसैन बहन है, नमस्ते भैया, आपके बताए हुए स्वास्थ्य फ्रीडम पैड बहुत ही अच्छा है। मैं 3 मंथ से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत रिलीफ है पेन में, और जब पैड यूज करती हूँ तो बहुत लाइट लगता है। मेरे एक सहेली है, उसको भी सजेस्ट किया है मैंने, उनको भी बहुत पसंद आया पैड यूज करने के बाद। और आपके भेजे हुए दंत सुरक्षा, ये तो चलो जी दूसरी बात है। तो ये चीजें हैं। अब ये देखिए आपके सामने, तो ऐसे अनेक निहारिका बहन हैं इंदौर से। और आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ये वो बहन है, चाहे तो ये एक दिन में 10,000 का भी पैड आता हो, वो भी अफोर्ड कर सकती हैं। ठीक है,
10-10 हज़ार के पैड अगर जरूरत पड़े, मतलब अगर मिले बाजार में, तो अफोर्ड कर सकती हैं, ऐसी बहन है। और इन्होंने भी इस पैड को यूज करके अपने परिजनों तक पहुंचाया। इनके माध्यम से भी कई बहनों तक ये पैड पहुंचा। इनको पैड इतना अच्छा लगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने स्टिकर बना के भेजा था मुझे। मतलब स्टिकर जो होता है व्हाट्सएप पे स्टिकर डालते हैं उस तरीके से, तो उस स्टिकर को मैंने बड़ा करके ये डाला और इनके माध्यम से भी कई बहनों तक ये पैड जा रहा है, पहुंच रहा है। नमस्ते गोविंद भैया, आपने जो पैड भेजे थे वो बहुत बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं चलता कि कुछ यूज कर रहे हैं, ना गीलापन ना रैशेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूँ समझ ले कि ये दीदी जो है ना, मतलब इस मतलब आसपास में आप ये समझिए कि हर वो महंगी से महंगी चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन आज भी ये घरेलू उपचार अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सबसे पहले घरेलू उपचार को अपनाती हैं। और उसकी बदौलत जैसे ही पैड की जानकारी मिली, इन्होंने पैड मंगाया और यूज करी और अपने फैमिली के ग्रुप में अपने अनुभव शेयर करी। और वहाँ से मेरे पास ऑर्डर आए कि भैया मुझे निहारिका दीदी ने, निहारिका बहन ने, निहारिका मौसी ने, निहारिका मतलब जो इनके रिश्ते में जो लगते थे उस तरीके से उन्होंने बोल के पैड को मंगवाया है। तो ज़रूरत है आपको इस चीज़ को, क्योंकि अपने आप में इतना है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा कस्टमर ढूंढने की, कस्टमर अपने आप मिलेंगे। वंदे मातरम गोविंद भैया, मैंने आपसे एक सैनिटरी पैड का पैकेट मंगवाया था, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हर बार मुझे खुजली और दाने हो जाते थे, इस पैड को उपयोग करके मुझे इस समस्या से छुटकारा मिला। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो ऐसे अनेकों अनेक हैं। आप में से कोई देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी ये डाला हुआ है, और कहेंगे तो मैं दोबारा डाल दूंगा। तो ये अनुभव है। आप में से किसी दीदी बहन भाई जो भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के पास कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं, या इस मीटिंग को आज यहीं स्टॉप करते हैं, आगे सिलसिला चलता रहेगा। आप में से किसी का भी कोई सवाल रह जाए, किसी का किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप इस ग्रुप में डाल दें। जब भी किसी की भी नज़र पड़ेगी, ट्रेनर की नज़र पड़ेगी, किसी भाई बंधु की नज़र पड़ेगी, जिनको जो जानकारी होगी उसके हिसाब से आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। एक प्रयास है एक भाई का, और एक प्रयास है स्वास्थ्य फ्रीडम के माध्यम से मेरी आवाज आ रही है भैया? बनाने का। हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है भैया जी। मैं भी मेरी बेटी के लिए पैड का पैकेट मंगवाई थी, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, ये रैशेज वगैरह की, खुजली की और ब्लीडिंग वगैरह की, सबकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी, जो काफी हद तक उसको एक ही बार के यूज से आराम मिला है। लेकिन भैया जी, जैसे उसको ना ये नीचे का पोर्शन आगे और पीछे का पूरा खुजाल की काला हो गया है, तो क्या उसके लिए कोई उपाय है? हाँ, उसके लिए दीदी एक बहुत ही सिंपल है, अरंड का तेल और नारियल तेल। अरंड का तेल और नारियल तेल और नींबू। अरंड का तेल, नारियल तेल और नींबू शुरुआत में थोड़ा ही बना के लगाइए और थोड़ा बना के रखिएगा। जैसे 1 चम्मच अरंड का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच नारियल का तेल, इसे मिला के रखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा बार उस जगह अप्लाई कराएं, ज्यादा से ज्यादा बार। आप इसे बाथरूम में रख दीजिए, जब भी वो जाए बाथरूम यूज करे, उसको बोलो कि उसके बाद आपको साफ करके कपड़े, वहाँ तौलिया एक रहे, उसे साफ करने के बाद इसे लगा के अपना आ जाए। ज्यादा से ज्यादा बार इसे लगाने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से 7 से 10 दिन के अंदर वो समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खुजली भी ठीक हो जाएगी भैया? खुजली भी बहुत आती है, पूरा रहती है। हाँ जी, खुजली भी ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा और कुछ करना है, इसको अगर क्वालिटी बढ़ानी हो, तो आप इसमें कपूर जो आता है, कपूर, भीमसेनी कपूर, पूजा की टिकिए वाला नहीं, आपातकालीन परिस्थितियों में, कभी आपातकालीन परिस्थिति हो और आपको खुजली हो और उस वक्त कच्चा कपूर, भीमसेनी कपूर ना मिल रहा हो, तब आप जाके उस वक्त आप जो बाजार में मिलने वाला जो टिकिए वाला कपूर है उसी को मिला सकती हैं। लेकिन जब भी बाजार के मिलने वाले टिकिए वाला कपूर
पूजा पाठ में जलाने वाले कपूर को अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं खुजली के लिए, तो उस वक्त आप सिर्फ थोड़ा ही बनाएं, इतना बनाएं कि 1-2 दिन के अंदर, जैसे रात को हो रही है, रात में आपके पास कच्चा कपूर, भीमसेनी कपूर नहीं है, तो उस वक्त आप थोड़ा सा लेके बना लीजिए, अगले दिन में तो मिल ही जाएगा। तो अगली बार जो बनाइएगा वो थोड़ा सा अच्छा, अपनी तरफ से अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है भैया, ठीक, बहुत बहुत आप धन्यवाद। में से बहुत सारी बहनें जानती होंगी मोनिका दीदी को। मैं आपको बताऊं कि हमारे और मोनिका दीदी के बीच में जो आपस में भाई बहन का जो भाईचारा बना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और जो सबसे ज्यादा जोड़ने वाली बात रही वो यही रही कि मोनिका दीदी और मोनिका दीदी के पतिदेव को, दोनों को स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। पतिदेव ने तो अंग्रेजी दवाइयां खा के अपने आप को ठीक कर लिया था, मतलब दबा लिया था उसका उनका चल रहा था जिस तरीके से, लेकिन दीदी ने पूरे अटल विश्वास के साथ अनेकों उपाय करते हुए, गोबर लगाना, गौमूत्र लगाना, नारियल तेल में कपूर लगाना, गंधक लगाना, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उनको बोला था कि अब आप ना एक काम करो, अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो नींबू का रस रगड़ लो। तो वो नींबू का रस लगाती थी और मुझे भरपेट गालियां देती थी, ठीक है। और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो फोटो भेजती थी, उस दिन देखो जी भैया मैंने लगाया है। फिर एक दिन वीडियो कॉलिंग के दौरान रोते हुए मतलब लगाई, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि जो समस्याएं 1 साल से बहुत सारी चीजों करने से नष्ट नहीं हो रही थी, वो नींबू के रस ने नष्ट कर दिया। लेकिन नींबू का रस लगाने से पहले इस बात का वो आभास होना चाहिए, इस बात की ताकत होनी चाहिए कि आपको वो जलन बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर जलन बर्दाश्त करने की क्षमता है, और ऐसे माँ बहनों में तो बहुत ताकत है। उन्होंने एक्चुअली क्या है, जितनी भी माँ बहन है ना, इनको दर्द सहने की बहुत ही अद्भुत शक्ति है। भैया जी, मेरे पति देव को भी है, ये साइड में खुजली की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उनको भी अरंड हाँ, अरंड का तेल, अरंड का तेल, नारियल तेल, कपूर और नींबू मिला के लगा दीजिए। सिर्फ सीधे नींबू मत लगाइएगा, नहीं तो आपके मैके की टिकट कट जाएगी। ठीक। और भैया जी, मैं एक अनुभव और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। ये जो मेरी बेटी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने बताया था कि उसको रात में बहुत गर्मी लगती थी, पसीना आता था। आपने गुलकंद यूज करने का मेरे को बताया था, ये गर्म कुनकुने पानी के साथ में। वो 24 घंटे में सिर्फ 1 ही चम्मच ले रही है, लेकिन उसको 3-4 दिन में ही बहुत आराम मिल गया है। मतलब बोलती है मम्मी बहुत अच्छा बताया है भैया जी ने, मेरे को बहुत रिलैक्स होता है। रात में एंजाइटी हो जाती थी, सो नहीं पाती थी, टेंशन होता था, अभी मैं रिलैक्स से आराम से सो पा रही हूँ। बोले भैया जी के साथ में ये मेरा अनुभव बिल्कुल शेयर कर देना आप, कि बहुत अच्छा बताया उन्होंने। जी दीदी, अभी आपके इस अनुभव के बाद मैं चाहता हूं कि जो भी भाई बहनें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उनको गुलकंद के बारे में एक बार और पूरी जानकारी दे दूं, जिससे कि जिनके किसी के भी अगर अभी ऐसा कुछ हो तो उनका भी, जैसे मेरा भी ज्ञान दोबारा अगर मैं पढ़ के नकल मारूंगा तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मास्टर साहब ने एक ही बात सिखाया था कि अगर आपको ज्यादा कामयाब बनना है, ज्यादा जानकारी याददाश्त तेज करनी है, तो बार बार पढ़ लेना, ठीक है। मतलब होता है ना, एग्जाम देने से पहले सारी चीजें रिवाइज करते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके बहाने मैं दोबारा ही रिवीज कर रहा हूँ। 514 नंबर, 515 नंबर पेज है मेरे पास जो पुस्तक है साधारण सी, उसमें जो लिखा हुआ है आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुलकंद, गुलकंद के बारे में निर्माण विधि। मौसमी गुलाब के ताजा फूलों की डंडियां निकालकर फूलों की पंखुड़ियों को अलग अलग करके फूलों के वजन से दुगनी मिश्री का पाउडर मिला दें। उसके बाद कलईदार बर्तन अथवा एनामेल के तसले में थोड़ी थोड़ी उन फूलों की पंखुड़ियां और थोड़ी थोड़ी मिश्री पाउडर मिलाकर हाथ से मसलकर मर्तन बान में डालते जाएं। कुछ दिन रखा रहने पर गुलकंद तैयार हो जाता है। देखिए कितना सबसे साधारण तरीके से तैयार होने वाली दिव्य औषधि। दिव्य औषधि इसलिए कह रहा हूं कि जब इसके बाद जो अब तो पढ़ के बताने वाला हूं ना इसके फायदे, तो आपके मतलब वो हो जाएंगे। तो इसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि गुलकंद बनाना सबसे आसान। भाई साफ सी बात है, जितनी भी बहनें सबको बोलो कि जी मेरे लिए ना रोज एक गुलाब का फूल लेके आना, ठीक है, देसी गुलाब का, ठीक है, और उसको इकट्ठे करते जाना। 30 दिन में कम से कम 100 ग्राम गुलकंद तो मिल ही जाएगा।
ठीक है। एनीवे कुछ लोग मर्तनबान में नीचे थोड़ी मिश्री डालकर दोनों को मिश्रित तह लगाते हैं। इस प्रकार तहों को लगाकर सबसे ऊपर भी मिश्री की तह लगाते हैं। फिर मर्तनबान का मुख बंद करके कपड़ मिट्टी करके 1 माह तक रखते हैं। इस प्रकार भी बनाते हैं। मतलब मात्रा एवं अनुपान वयस्कों के लिए 1 से 2 तोला, 1 से 2 तोला। देखो जी, बहुत सारे पुरुषों को शायद ना मालूम हो कि तोला कितना होता है, लेकिन सारी बहनों को मालूम है, गहने खरीदने वालों को, कि तोला कितना होता है। ठीक है, भर तोला सब मालूम होता है, 1 भर 2 भर तोला। तो ये तोला जो होता है लगभग ऐसे 11.987 ग्राम होता है। तो हम उसको मान के चलते हैं 10 ग्राम, मोटा भाषा में कि 10 ग्राम। तो वयस्कों के लिए 1 से 2 तोला 10 से 20 ग्राम तक आवश्यकता अनुसार जल या गाय के दूध के साथ अनुपान के साथ सेवन कराएं। या तो पानी से सेवन कराएं या गाय के दूध से। गुण एवं उपयोग, इस गुलकंद का सेवन करने से दाह मतलब जलन, पित्त दोष, जो हमारे पेट में वात पित्त कफ 3 जो दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें पित्त दोष, आंतरिक गर्मी, अंदरूनी गर्मी, किसी भी तरह की किसी भी जगह की गर्मी, चाहे पेट में गर्मी है, आंखों में गर्मी पहुंची हुई है, सर में गर्मी पहुंची हुई है, मल द्वार में गर्मी पहुंची हुई है, मूत्र द्वार में गर्मी पहुंची हुई है, कहीं भी गर्मी, और आंतरिक गर्मी और कब्ज के विकारों को नष्ट करता है तथा मस्तिष्क को शांति पहुंचाता है। ये इसके गुण और उपयोग। इसके सेवन से स्त्रियों के गर्भाशय की गर्मी नष्ट होकर भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। का रोग दूर होता है। हथेलियों एवं तलवों में जलन रहना, नेत्रों में जलन होना, गर्मी के कारण आंखें लाल रहना, पसीना अधिक आना, गर्मी के कारण त्वचा का रंग काला पड़ जाना तथा शरीर में गर्मी के दाने, घमौरियां, छोटी छोटी दानेदार पिपटियां होना इत्यादि विकारों में अत्यधिक लाभ देता है। और है क्या चीज? खाने की चीज। भाई आज हमारे बच्चे बाहर मोमोज खा के आते हैं, गोलगप्पे खा के आते हैं, घर में हम जैम खिलाते हैं। भाई बहुत सारी चीजें, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके फ्रिज को खोल दे और जैम ना निकले। ठीक है, शायद ही समझो, मैं इसमें से कोई बोल देगा नहीं जी मेरे यहाँ तो नहीं होता, ठीक है, कोई 100 में से 2-4 को, लेकिन मैं कहता हूँ जैम की जगह पे आप गुलकंद ही रख लें। ठीक है, अब इसी गुलकंद में एक और गुलकंद बनाया जाता है जिसका नाम है गुलकंद प्रवाल मिश्रित। प्रवाल एक औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, तो इसके बारे में जान लेते हैं साथ में ही। निर्माण विधि, उपरोक्त जो ऊपर बनाई गई विधि है, बताई गई विधि, उस विधि से बनाए हुए 100 तोला अंदाजन 1 किलो गुलकंद में 1 तोला यानी 10 ग्राम और 4 रत्ती मतलब करीब 12-13 ग्राम आप मान के चलें कि आप यूं समझ लें, साधारण सी भाषा में, कम ज्यादा मोटा 1 किलो गुलकंद में 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी मिला के रखने से प्रवाल मिश्रित गुलकंद बन जाता है। मात्रा अनुसार वहां पे 1 चम्मच से 2 चम्मच था, यहाँ पे आधे चम्मच से 1 चम्मच तक हो गया, यानी वहां 10 ग्राम से 20 ग्राम था, यहाँ पे 5 ग्राम से 10 ग्राम हो गया। आवश्यकता अनुसार जल या गाय के दूध के साथ। ये तो हो गया सेवन विधि। उपयोग और गुण और उपयोग, इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? क्योंकि इस गुलकंद में प्रवाल का मिश्रण है, अतः इस कारण यह उपरोक्त प्रवाल रहित गुलकंद से अधिक गुणकारी है। जो हमारा साधारण गुलकंद है, गुलाब और उसका मिला हुआ, मिश्री का मिला हुआ, इसमें प्रवाल होने की वजह से ये थोड़ा सा अत्यधिक गुणकारी है। इसमें गुलकंद के साथ साथ प्रवाल के गुणों का समावेश रहता है, जिससे यह कब्ज, प्यास की अधिकता, गर्मी अधिक आना, हाई ब्लड प्रेशर, दाह, पित्त दोष, रक्तपित्त तथा आदि रोगों का विकारों को नष्ट करता है। स्त्रियों के ग्रहासिक दोषों को नष्ट करता है। गर्मी के कारण नेत्रों में जलन होना, आंखों में गर्म आंसू पानी निकलना, मूत्र का लाल रंग, मूत्र गर्म होना, जलन युक्त होना, पसीना अधिक आना, खाज खुजली, गर्मी के दाने, घमौरियां, त्वचा का रंग
फीका पड़ना, काला पड़ना आदि विकारों को में अत्यधिक गुणकारी है। बहुत से आयुर्वेद प्रेमी एवं जानकार लोग इसको गर्मी के मौसम में प्रतिदिन प्रातः के समय सेवन करते हैं, जिससे गर्मी के कारण होने वाले विकारों का होने का भय नहीं रहता। तो ऐसा है, पहले साधारण सा गुलकंद अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें प्रवाल पिष्टी मिलाकर, एक तो उसकी खपत कम हो जाएगी, जहाँ पे वहाँ 1 से 2 चम्मच लेना है, प्रवाल मिलने की वजह से वो उतना ही असर करेगा, उन्हीं सभी समस्याओं में असर करेगा, लेकिन कम मात्रा में असर करेगा और थोड़ी सी जल्दी करेगा। तो ये था गुलकंद के ऊपर नकल मार के दिया गया ज्ञान, और ये नकल मारने का ही मतलब आप परिणाम समझ सकती हैं कि नकल मारा, ज्ञान बढ़ा, विश्वास आया, और विश्वास आने के बाद, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, हमने किसी को भी बोल दिया, कोई कहता है जी मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरे के शरीर में गर्मी रहती है, मेरे को पसीना आता है, आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, गुलकंद खा लो। अगर उसने 1 किलो गुलकंद खा भी लिया और उसका नहीं भी ठीक हुआ, तो उसके बाबूजी का बीका क्या भैया? कौन सी आफत आ जाएगी गुलकंद खा के? कौन सा इतना ठंडा पड़ जाएगा कि उसका शरीर ही ठंडा हो जाएगा, सांसें बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। लेकिन 1 किलो बर्फ एक बार में खा लेगा तो जरूर थोड़ी बहुत नुकसान हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन 1 किलो गुलकंद खा लेगा, अगर एक बार में भी खा लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये है सर्वसाधारण सा घरेलू उपचार, जिसको हम कहते हैं रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। और ये गुलकंद भी हमारे रसोई घर के औषधालय में आता है, क्योंकि जो रसोई घर में आसानी से उपलब्ध हो, जो रसोई घर में आसानी से तैयार हो जाए, वो सारे औषधि, चाहे आयुर्वेद की बेहतरीन औषधियों में हो, अगर आपके घर में तैयार हो जाती है तो रसोई घर का औषधालय कहलाता है। वो रसोई घर औषधालय का औषधि है, चाहे वो स्फटिका भस्म है, जिसको हम फिटकिरी की भस्म कहते हैं, चाहे वो टंकन भस्म है, सुहागे की भस्म है, जो हमारे घर में तैयार हो जाती है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि एक शास्त्रोक्त विधि से तैयार किया गया और एक घरेलू विधि से तैयार किया गया, बस नुकसान कुछ नहीं है। इन सभी चीजों का, जो घर में तैयार होने वाली औषधि, घर में मिलने वाली औषधि का आंख बंद करके कोरे कागज, 8 साल का व्यक्तिगत अनुभव है कि 8 साल में अगर मैंने किसी की मदद करी है और घर की कोई औषधि बताई, तो वो तो अभी तक स्वर्ग को सिधारा नहीं उसको खा के, ठीक है, कोई ऐसा भयानक उसको भोग नहीं लग गया। लेकिन वही उसके विपरीत, अगर हम रसोई घर औषधालय को छोड़कर दूसरी औषधियों को गूगल चाचा या दूसरे चाचा चाचियों के और यूट्यूब के महारथियों के सुन के अगर हम दूसरी चीजों का सेवन कर लेते हैं पूरी जानकारी के बिना, किसी के मार्गदर्शन के बिना, तो उसके नुकसान जरूर देखे गए हैं, चाहे कम या ज्यादा। ये था गुलकंद। और ये गुलकंद आप सभी से विनती है, आप अगर गुलकंद बनाना चाहते हैं तो आप इसे गर्मियों के दिन में बनाएं। आप मर्तनबान में रख के उसको सूरज की धूप में रखें, सुबह से लेके शाम तक रख दें, शाम को अंदर ले आए, सुबह निकाल दें, शाम को अंदर ले आए, सुबह निकाल दें। तो ये सूर्य तापी गुलकंद होता है। और गुलाब की पंखुड़ियों का रंग जो है वो लालीपन में होता है, और लाल रंग में जो हमारी सूर्य किरण चिकित्सा जो होती है, रंग चिकित्सा होती है, रंग चिकित्सा में लाल जो है वो मतलब प्रतीक है ठंडेपन का, मतलब ठंडापन देता है बहुत अच्छा हमारे शरीर में, और एनर्जी देता है, एनर्जी का प्रतीक है। तो आप सभी से विनती है कि गुलकंद सबसे आसान तरीके से गुलकंद, जिनको भी ये गुलकंद नहीं मिलता है तो जो मेरे जानकारी में उपलब्ध है, मोनिका दीदी बनाती हैं, आपके आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाला गुलकंद अभी तक पूरे ब्रह्मांड में सबसे सस्ता, सबसे उत्तम क्वालिटी का है, सबसे सस्ता और सबसे उत्तम क्वालिटी का। पीछे 2 दिन पहले मैंने किसी को गुलकंद खाने की राय दी, उन्होंने गुलकंद को उस पर सर्च मारा और मुझे फोटो भेजी। मैंने उससे पूछा कीमत कितनी है, सामने वाले ने पूछा, लिख के भेजा 500 ग्राम 320 रुपए, कोरियर खर्च 200 रुपए एक्स्ट्रा। तो मैंने उसको बोला भैया आसाराम जी की साइट से जाके सर्च मार ले भाई, वहां पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। तो भैया आपने मेरे को भी सजेस्ट किया था आशाराम बापू का मंगाने का, और मैंने भी वही मंगवाया है, वही यूज कर रही है मेरी बेटी भी। जी, मतलब बात है नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो देखिए स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वस्थ भी रहना है और अपनी समृद्धि को भी बचाना है, दोनों को बचाना है भाई। ठीक है गुलकंद भाई, दूसरे लोग क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं उन सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं करता भाई, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरे तरफ से जो जानकारी होगी
वो जानकारी आपको वही दी जाएगी जिससे कि आपका नुकसान किसी भी रूप में ज्यादा ना हो। भैया जी एक और समस्या है, वो जो मेरी जी बेटी गुलकंद भी खा रही है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मैंने पहले आपको बताया था, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, वो 28 साल की हो गई है, जैसे उसका 40 किलो वजन है, इसी तरीके से वजन बढ़ सकता है क्या? जी दीदी, वजन बढ़ सकता है। आप उसे वजन बढ़ाने के लिए आप अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा और शतावरी ये दोनों बराबर मात्रा में मिला लीजिए और इन दोनों के बराबर आपको इसमें मिलानी है मिश्री का पाउडर। और इन सभी का, जैसे आपने 50 ग्राम अश्वगंधा लिया, 50 ग्राम शतावरी ली, 100 ग्राम और 100 ग्राम मिश्री लिया, तो आपके पास हो गया 200 ग्राम। जितना टोटल होगा उसका 10वां हिस्सा छोटी इलायची का पाउडर जरूर मिलाएं, छोटी इलायची का पाउडर, ठीक अच्छा है। जी। और हाँ इसमें जी। से 1 चम्मच आप सुबह, 1 चम्मच रात को हल्के गुनगुने दूध से या हल्के गुनगुने पानी से या 1-2 चम्मच शहद में मिला के चाटने के लिए दें। ठीक है जिनको भैया। भी जिन किसी भाई बंधुओं को बहुत सारे ऐसे भाई बंधु होंगे जो बोलेंगे जी मेरे को तो डायबिटीज है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि इसमें आप मिश्री मत मिलाओ। अगर आपको मन में शंका संदेह है तो मत मिलाओ, आप उसकी जगह पे थोड़ा कड़वा पसंद कर लो। शतावरी, अश्वगंधा, मेथी दाने का पाउडर, बादाम का पाउडर, इंद्रजौ का पाउडर और भुने हुए चने का पाउडर मिला लो, तो आपका वजन बढ़ेगा। मतलब जिनको भी डायबिटीज के कारण शरीर सूखता हुआ जा रहा हो, शरीर कमजोर हो रहा हो, तो आप ये चीजें मिला सकते हैं। अश्वगंधा, शतावरी, मेथी, इंद्रजौ, बादाम और भुने चने का पाउडर। भैया जी भैया जी बेटी को भी ये सब चीजों का बना के दूं कि बेटी को अश्वगंधा, शतावरी और मिश्री का, इलायची का ही दूं? बस उसको ये 4 चीजों का दे दो। ठीक है भैया जी। सुबह शाम दोनों टाइम ना? हाँ जी, सुबह शाम दोनों टाइम दीजिए और नियमित रूप से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कम क्वांटिटी में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे इस ब्रह्मांड में भी पॉल्यूशन बहुत है, मतलब इतना पॉल्यूशन है, लेकिन कम क्वांटिटी में जा रहा है तो भी हम 60 साल जी ही जा रहे हैं। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मैं मातरम भी दीदी। हाँ जी, ये जो आपने बताया है नुस्खा अभी, ये 14 साल का बेटा है मेरा, उसका भी वजन नहीं बढ़ रहा है और बिल्कुल पतला सा ही है, उसके लिए भी ये ठीक रहेगा? हाँ जी, उसके लिए भी ठीक रहेगा। अगर जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही हो तो इसमें लंबाई तो चंद्र, हाँ मतलब ऐसे बता रहा हूँ, जो बातों बातों में बात हो रही है, तो हमें करना क्या होता है कि जो चीज हम दे रहे होते हैं, बस ऐसा है। मैं आपको एक छोटी सी बात, समस्याएं क्या होती है कि जब हमारे जीवन में जब कोई आता है, कुछ होता है, मैं रोज सुबह से लेके शाम तक यही सोचता हूँ कि हम लोग किन चीजों को ढूंढ रहे हैं, किन चीजों का इलाज ढूंढ रहे हैं। मतलब मेरी अपनी खुद की अपनी थिंकिंग होती है, तो मैं कहता हूँ यार लोग परेशान है। मैं कहा भाई ये परेशान दूसरी चीजों के लिए हो रहे हैं। अगर हर इंसान अपने सिर्फ ज्ञान इंद्रियों की रक्षा कर ले, ज्ञान इंद्रियों की रक्षा कर ले, नाक, मुंह, कान, दांत, त्वचा, ये जो आंखें, इनका भी अगर अपने स्तर पे कार्य करते हुए सुरक्षा कर ले, रक्षा कर ले, तो वो भी अपने आप में अनोखी जीत होगी, अनोखी जीत। क्योंकि अभी जैसे किसी के दांत में दर्द होता है ना, तो उस वक्त लगता है भैया दूसरे रोग हो जाते, कम से कम ये नहीं होता। हाँ, पेट में दर्द होता है तो कहता है भाई कुछ और कर लेता, लेकिन ये नहीं होता। तो हमें हर छोटी से छोटी, तो अब यहाँ पे हमें क्या है, ऐसे एक और चीज, इतनी समस्याएं, अगर हर इंसान अपने शरीर को ऑब्जर्व करे तो उसको 10 से 20 उसके शारीरिक कष्ट नजर आएंगे। उन शारीरिक कष्टों के लिए अगर दवाओं की बात करें, घरेलू उपचारों की बात करें या किसी भी पैथी की बात करें, तो वहां से आपको इतने सारे उपचार मिलेंगे अलग अलग, जिसको आप 24 घंटे में सोओगे कब, खाओगे कब, पियोगे कब, ऐश मौज कब करोगे, काम पे कब जाओगे, ये कब करोगे। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर की देखभाल करनी है। देखभाल करने वाले काम करेंगे, अपने भोजन को सेलेक्ट करेंगे, भोजन को सेलेक्ट करें, जो भी औषधियां हैं अपने भोजन में ही ढूंढें। किसी को अगर शरीर शारीरिक, जैसे बच्चे के कमजोरी का है, बच्चा हुष्ट पुष्ट नहीं दिखता, इसके लिए मैं सबको एक एक चीज कहता हूँ कि देखो जी, सारे पेड़ बरगद के नहीं हो सकते, सारे पेड़ आम के नहीं हो सकते। बच्चों के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, आपका बच्चा एक्टिव है या नहीं है। पतला दिखता है, दुबला दिखता है, मोटा दिखता है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपका बच्चा एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो ठीक है। अभी आज मेरे पास एक मैसेज आया, मेरा 3 महीने का बच्चा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा गांव कुश्ती लड़वानी है क्या, 3 महीने का बच्चा वजन नहीं बढ़ रहा।
भैया ऐसी ऐसी अगर 3-3 महीने 1-1 महीने के लेके अगर वजन को इस सब की चिंता करने लगेंगे तो उस बच्चे के शरीर में जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम ऐसी चीजें देनी शुरू कर देंगे जो उसे इस वक्त अभी जरूरत नहीं है। उस 3 महीने के बच्चे को अभी जरूरत माँ के दूध की और मालिश की है। अरे वजन बढ़ जाएगा, क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे होते सारे। भाई चूहे का बच्चा देखा, वो तो तेरे बच्चे के से भी 100 गुना कम होता है, लेकिन फिर भी 2 महीने बाद फुर 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 भागने लग जाता है। तो हमारी दूसरा एक और दिक्कत है, हम अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं। अरे भाई दूसरे से कंपेयर करने से पहले उसके माँ बाप जैसे तो तुम होते, तुम उसके माँ बाप जैसे तो हो नहीं, तो तुम्हारे बच्चे उसके बच्चे जैसे कैसे हो जाएंगे? या तो उससे अच्छे रहेंगे या उससे खराब रहेंगे। 5 उंगलियां एक जैसी तो है ही नहीं, और बिना 5 उंगलियां का जीवन भी नहीं। भाई सारे अंगूठे जैसे हो जाए तो फिर रोटी खा लियो, कौन खा लेता है देख लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आप बाकी उस बच्चे को दीजिए। आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा कमजोर है, भाई 500 मीटर नहीं दौड़ सकता, 5 किलो आलू लेके नहीं आ सकता, तो जरूर उसको उसकी ताकत बढ़ाने पे काम कीजिए। क्योंकि हम जिस उम्र में थे उस उम्र में आज के समय के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो जो हमने कर लिए वो हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। शारीरिक श्रम तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है। अब क्या कमी है? या तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनके अंदर वाकई में शारीरिक कमजोरी है, या वो करना नहीं चाहते, या हमने उनको सुकुमार बना दिया। एक शब्द होता है सुकुमार। भाई आज अब हम अपने बच्चे को लाड़ प्यार में सुकुमार बना के रख रहे हैं, तो आप ये सोचो ना भाई कल जब वो कल तो एक ना एक दिन तो उसको निकालोगे बाहर, एक ना एक दिन तो घोड़े की रेस में दौड़ाओगे। तो भाई घोड़ेपन की जानकारी शुरू से ही दे दो ना। बच्चे को राजकुमार की तरह पालने का अधिकार हर माँ बाप को सिर्फ उतने ही दिनों तक है जब तक कि बच्चा अपने पैरों से नहीं चल पाता, अपने आप सारी क्रियाओं को नहीं कर पाता, तब तक माँ बाप उसे राजकुमार की तरह पाले, अपने पलकों पे बैठा के रखे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो अपने पैरों पे दौड़ने लग गया, अपनी क्रियाएं करने लगा, उसको आत्मनिर्भर बनाना सिखा दीजिए। उसको उसके जीवन से डर नाम की चिड़िया को बाहर निकालिए। छोटा बच्चा होता है, हम उसको बोलते बेटा उधर इधर आ जा, हाथ जल जाएगा, वो हद तक ठीक है। जब वो 5 साल 7 साल का बच्चा हो गया तो उसको ये नहीं कहना है हाँ जाके छू ले भाई, छू ले जल्दी जाके छू, पता चल जाएगा। एक बार जलेगा ना, अगली बार नहीं जलाएगा। तो कुछ चीजें हैं, ये साधारण सी बातें। मीटिंग बहुत लंबी हो गई, बहुत सारे को सवाल रह गए होंगे तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन ये जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म से मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मिल गया। क्योंकि दिल की बात बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी एक जो सबसे बड़ी समस्या दूर हुई कि मुझे हैंड टू माउथ नहीं होना पड़ रहा है किसी के सामने, कि मुझे एक क्रांति करनी है, इसके लिए मुझे सहयोग चाहिए या जो कुछ चाहिए वो अब मुझे ज़्यादा किसी की उम्मीद नहीं रहती। मुझे इतना पता है कि अगर मैंने 100 बहनों तक पैड पहुँचाया तो मुझे 10,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। मैंने 200 बहनों तक पैड पहुँचाया, मुझे 20,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। और दुआएं अलग से मिलेगी, दुआएं अलग से मिलेगी। और उसके साथ साथ एक परिवार बनता जाएगा। एक बने तो पहले भी हैं, लेकिन पहले जो थे सारे के सारे, अगर 2017 की बात करूं तो अभी तक मेरे मोबाइल में ही 3.5 लाख नंबर हैं, लेकिन कितने लोग साथ में हैं आज? तो मैं इस चीज का, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम एक लिंक तो बना रहेगा, उनके पास कुछ जाएगा तो हर 2 महीने 3 महीने बाद कोई ना कोई तो याद करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। इसके लिए मैं रीना दीदी को, इंदु प्रजापति दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद कि रीना दीदी के मनोमस्तिष्क में मेरा ख्याल आया, उन्होंने मुझे इससे जोड़ने को तो नहीं भी जोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जोड़ा। इसके लिए उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और इंदु प्रजापति दीदी और जो भैया हैं जिनकी वजह से जो हमारे, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि ये आपका बिजनेस है, ये संस्था आपका संस्था है। संस्था तो सिर्फ हमारी उन भारों को कम कर रही है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का भार कम कर रही है। आज मान के चलते इसमें से बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो अपना बिजनेस खुद भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके अपनी दुकानें चला सकती हैं,
खोल सकती हैं और कईयों के होंगे भी। तो आप आप देखते होंगे, अपने पति का भी देखते होंगे, अपने भाइयों का देखते होंगे कि भाई एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके किराए के लिए, उसके ऑफिस के लिए, उसके लीगल खर्चे के लिए कितनी जिम्मेदारियां और कितनी टेंशन होते हैं। तो उस टेंशन से तो बचे हुए हैं एक उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ, उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ। तो कम से कम इस बात का एहसान मानिए कि आपके पास किसी ने अपनी सोच और विचार से, उन्होंने अपनी नींद हराम करके, उन्होंने अपने टेंशन को बढ़ा के, उन्होंने रिस्क तो सबसे ज्यादा किसका है? हमारा आपका रिस्क है ही क्या? हमारा आपका क्या रिस्क है भाई? 600 रुपये 1200 रुपये देने का रिस्क है। असली रिस्क तो हमारी इंदु दीदी का है, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है। उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं शुरू से लेकर शाम तक। अगर हम देखें, हम टीम लीडर होके जब उनके हम कुछ चीजें देखते हैं, हम उनको भेजते हैं, हर चीज उसके मैनेज करना, उनको प्लानिंग करना, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसको डिस्पैच करवाना, हम लोगों का हिसाब किताब रखना। ठीक है, आज सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ आसान है, लेकिन भाई हर कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में भी तो है। उन्होंने भी तो अपने 24 घंटे से ही मैनेज कर रही हैं। तो इनका एहसान मानिए कि उन्होंने इस चीज की कदम बढ़ाया, और हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि हमें एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। दिल से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखिए कि मुझे बिजनेस बड़ा नहीं करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। बिजनेस तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। मुझे अपने लिए मतलब मान सम्मान कमाना है, तो मान सम्मान तो तभी बनेगा, इज्जत तो तभी बनेगी जब आपके माध्यम से किसी का किसी भी रूप में नुकसान नहीं हो, चाहे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, मतलब किसी भी तरह का। जब हमसे किसी का नुकसान नहीं होता, तभी हम उसके दिलों पे राज करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से यही कल्पना मांगता हूं कि आप अपनी अपनी दुआओं में ये दुआ करें कि हम सबकी सद्बुद्धि बनी रहे और हम इस कार्य को करते रहें, एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल देकर जाएं। और उन मिसालों में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म है, लेकिन असली मिसाल हम कायम करेंगे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता। वंदे मातरम।